नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संचित। स्वागत करता हूं नॉलेज गेट यूट्यूब चैनल के ऊपर। इस प्लेलिस्ट में बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। अभी वी आर इन काइंड ऑफ यूनिट 2 और रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग पे बात कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर बनाने से पहले पूरी तरह कैसे पता लगा लिया जाए कि बनाना क्या है, कस्टमर की सारी रिक्वायरमेंट कैसे गैदर करें। तो इस वीडियो में यही हम करने वाले हैं। कौन-कौन से आम तौर पे मेथड यूज़ किए जाते हैं रिक्वायरमेंट गैदरिंग के लिए, रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन के लिए। एलिसिटेशन बोल लीजिए, गैदरिंग बोल लीजिए, कलेक्शन बोल लीजिए, रिक्वायरमेंट संचित करना बोल लीजिए, सबका मतलब सेम है। तो कैसे काम करता है? आई विल गो वन बाय वन। इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट, मोस्ट क्रिटिकल, मोस्ट एरर प्रोन एंड कम्युनिकेशन इंटेंसिव एस्पेक्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ये बात तो ठीक है भाई, क्योंकि जितनी लड़ाइयाँ, जितने मसले होने यही होना है। देखो एक बात समझो, इसके बाद के जितने भी स्टेप्स है ना, उसमें चाहे डिजाइन है या फिर कोडिंग करना है, टेस्टिंग इम्प्लीमेंटेशन है, उसमें कहीं ना कहीं कस्टमर डायरेक्टली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। ये एक अकेला ऐसा फेज है जिसमें हमें डायरेक्टली सिर्फ कस्टमर पे ही डिपेंड रहना है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, कम्युनिकेशन बैरियर हैं, कंफ्यूजन्स हैं। तो क्या तरीका होना चाहिए, पैसा भी कम लगे, टाइम भी कम लगे, जल्दी से सारी रिक्वायरमेंट समझ आ जाए। तो सारी चीजें हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। इट कैन ओनली सक्सीड ओनली थ्रू एन इफेक्टिव कस्टमर डेवलपर पार्टनरशिप। दोनों अगर एक ध्यान से एक आइडिया के साथ मिलके काम करेंगे तो ही इसमें अच्छे से सक्सेसफुल हुआ जा सकता है। तो कैसे कैसे काम करते हैं, क्या आइडिया है? सबसे पहला अप्रोच जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा दैट इज इंटरव्यू। यहाँ पे एक बात और समझिएगा, मैं बहुत सारे अप्रोचेस डिस्कस करूंगा, ऐसा नहीं हम सिर्फ एक ही कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर किसी ने इंटरव्यू कर लिया तो आगे मैं बात करूंगा कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग या डेल्फी नहीं कर सकता। यू कैन यूज मल्टीपल यू वांट, है ना। और इसके अंदर भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। इंटरव्यू स्ट्रक्चर्ड है कि अनस्ट्रक्चर्ड है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं बस कुछ बेसिक बात आपसे कर रहा हूँ। इंटरव्यू कहना भी इसे आमतौर पे बहुत सही नहीं होगा। इट्स लाइक अ वन टू वन डिस्कशन विद कस्टमर। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, दोनों पार्टी बैठती हैं, एक दूसरे से बात करती हैं, धीरे धीरे हम चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। इंटरव्यू ओपन एंडेड हो सकता है या कॉन्टेक्स्ट वाला एजेंडा बेस्ड हो सकता है। ओपन एंडेड मैं कुछ ऐसे नहीं कि पहले से 4 क्वेश्चन पूछ के लाऊं, मेरे को वही पूछना है। डिस्कशन करना शुरू करेंगे, आप बताइए आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर बात आगे बढ़ती जाएगी, 1 से 4, 4 से 16, लाइक दिस वी कैन गो एंड गो फॉर। एक हो सकता है कि नहीं, स्टार्टिंग में 1-2 इंटरव्यू अनस्ट्रक्चर्ड होने चाहिए, देन धीरे धीरे हमें एजेंडा बेस पे काम करना चाहिए। बिकॉज कुछ भी बोलते रहेंगे तो हो सकता है बात तो 2 घंटे करी, कंक्लूजन कुछ निकला नहीं। तो धीरे धीरे आई थिंक वी शुड स्टार्ट विद द अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच, धीरे धीरे फॉर्मल की तरफ जाना चाहिए कि हाँ, ये मोटा मोटा कंक्लूजन निकले हैं। तो ये कुछ चीजें हैं जो हम इंटरव्यू में कर सकते हैं, और जो कि आई थिंक सबसे पुराना स्टाइल जो रिक्वायरमेंट गैदरिंग का है दैट इज नथिंग बट इंटरव्यू। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट अप्रोच जो आजकल ज्यादातर कंपनी यूज करती है दैट इज कॉल्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब ऑब्वियसली अगर 2 लोग बैठ के बात करेंगे, आप अगर अकेले कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होंगे ना, आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे उतने अच्छे से, मुकाबलन 4 लोग अगर एक साथ मिलकर बात करेंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग इज लाइक अ ग्रुप डिस्कशन, यू नो, वेयर लीड्स टू आइडिया वेरी क्विकली एंड हेल्प टू प्रमोट क्रिएटिव थिंकिंग। तो जो भी आइडिया आपके दिमाग में आएगा आप उसको बोलेंगे, 4 लोग उस पर बात करेंगे, 2 उसमें गलती निकाल लेंगे, 2 उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम बताएंगे, लाइक दिस, है ना। अगेन इसमें आपको ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ उल्टा बोल दिया या बहुत प्रोडक्टिव बात नहीं बोली तो आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। बिकॉज इस अप्रोच में होगा क्या, आमतौर पे वो लोग थोड़ा सा कंस्ट्रेंड फील करेंगे जो थोड़े से इंट्रोवर्ट नेचर के होंगे, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशन इन्वॉल्व होगा। तो इसका भी सॉल्यूशन क्या है अभी बताऊंगा। बट आपको जो जो आइडिया आएगा देयर विल बी अ पार्टी जो डॉक्यूमेंट करती रहेगी, हम डिस्कशंस करेंगे। और इस तरह से ग्रुप में बैठ के अगर रिक्वायरमेंट पे बात की जाए, 3-4 स्टेक होल्डर कस्टमर साइड के होंगे, 2-3 स्टेक होल्डर हमारे होंगे, और आपस में डिस्कशन करके रिक्वायरमेंट गैदर किया जाए तो उसको आमतौर पर ब्रेनस्टॉर्मिंग बोला जाता है। नेक्स्ट आइडिया इज डेल्फी। अगेन मैंने समझा ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक बड़ा प्रॉब्लम क्या है। जो लोग इतने ज्यादा कम्युनिकेशन करने में अच्छे नहीं, स्पेशली वर्बल कम्युनिकेशन करने में, वो कॉन्स्टेंट फील करेंगे कि यार हम अपनी बात बोल ही नहीं पाए, या वो हम पे हावी हो गया, या मेरा बॉस गलत बोल रहा था बट मैं उसकी बात काटता कैसे, वो तो मेरा बॉस है। अलग अलग चीजें हो सकती हैं। तो ये है रिटन कॉरेस्पॉन्डेंस। ये क्या गेम है, गेम समझाता हूँ। आपको जो भी लगता है रिक्वायरमेंट होंगी, यू बेटर राइट इट डाउन ऑन अ पीस ऑफ पेपर। पहली बात तो जब आप लिखना शुरू करते हैं ना, बहुत ज्यादा आलतू फालतू बातें करते नहीं है,
है ना? लोग एक दूसरे को गाली जब देते हैं, बोल के देते हैं, कोई लिख के गाली देता है कि बहुत गुस्सा आ रहा है उसको लेटर में गालियां लिख के भेजी? नहीं, वो उसके लिए बड़ा पेशेंस, हिम्मत चाहिए। लिखने बैठेंगे आपका दिमाग खाली हो जाए, आप कहें छोड़ो यार, क्या लिख के भी क्या गाली दे, लाइक दिस। तो अगेन यहाँ पर हर आदमी के पास जो जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अपने हिसाब से पीस ऑफ पेपर पे लिख देगा। और मैं पेपर बोल रहा हूँ इन जनरल, अभी आप बोलिए एक वेब डॉक्यूमेंट में लिख देगा लाइक दिस। एंड देन व्हाट वी डू, वी एक्सचेंज दीज डॉक्यूमेंट्स, बराबर इन राउंड रॉबिन फैशन एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे से। अब होगा क्या, जब आपके पास किसी और का डॉक्यूमेंट आएगा आप उसको पढ़ेंगे, आप उसमें से कुछ हटा भी सकते हैं, एडिटेबल है, आप उसमें कुछ नए पॉइंट ऐड कर सकते हैं। एंड देन यू नो दीज डॉक्यूमेंट्स आर सर्कुलेटेड वन बाय वन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। धीरे धीरे ये होगा, ऑटोमेटिकली विल जीरो डाउन टू अ सिंगल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स। तो ये काइंड ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग ही है, ग्रुप डिस्कशन है, बट रिटन फॉर्मेट में है। इसके अपने प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। यहाँ पर वो लोग जो रिटन कम्युनिकेशन में बहुत अच्छे हैं वो बढ़िया करेंगे, बात लिखनी अच्छे से जानते हैं। बट कुछ लोग हो सकता है जो लिखने में इतने अच्छे नहीं, वो बोल के अच्छा परफॉर्म कर पाते हो, अपनी बात समझा पाते हो, वो थोड़ा सा लैक फील करेंगे। बट ये थोड़ा सा और प्रोफेशनल अप्रोच हो गया किसका, ब्रेनस्टॉर्मिंग का रिटन वर्जन। सो दिस इज कॉल्ड डेल्फी टेक्निक, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव इज अ फास्ट अप्रोच। फास्ट इज नॉट तेज वाला फास्ट, इट इज एक्रोनिम फॉर फैसिलिटेटेड एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन टेक्निक। अब ये क्या है, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, खासकर मान लीजिए गाड़ी बनानी है, तो इसमें बहुत सारे इंजीनियर्स काम करेंगे, बट आप समझ रहे हैं इतने सारे इसमें एरियाज होंगे। अगर कोई एरोडायनेमिक में काम कर रहा है, उसको इंजन में क्या हो रहा है उसको पता नहीं, जो इंजन में काम कर रहा है उसको एयर कंडीशन से लेना देना नहीं है। तो अगर सब लोग एक साथ सब चीजों पे काम करेंगे तो दैट विल लीड टू अ कंफ्यूजन सर। तो यहाँ पर उसका सॉल्यूशन क्या है, दिस अप्रोच encourages the creation of joint team of customers and developer who work together to understand the correct set of requirement. And what we do, हम ना टीम्स डिवाइड कर देते हैं। एक टीम होगी जो पता लगाएगी सिस्टम की सराउंडिंग्स क्या है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे काम करो, सिस्टम क्या प्रोड्यूस करेगा आउटपुट पे ध्यान दो, सिस्टम क्या यूज करेगा एक टीम इनपुट पे ध्यान दे रही है, क्या क्या सर्विसेज परफॉर्म करनी है। ये सारी स्मॉल टीम्स होंगी, अलग अलग अपनी रिक्वायरमेंट सेट पे काम करेंगे, बाद में उठा के इसको क्लब कर देंगे। तो अगर इस तरह से हम ध्यान रखेंगे, अच्छा यार सब लोग एक साथ तो हर चीज पे काम नहीं कर पाएंगे और सबको सब चीज जाननी भी नहीं है, प्रोजेक्ट्स बहुत बड़े बड़े हैं, देन यू कैन यूज दिस आइडिया। छोटी बात यह है कि बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे टीम्स में बांटो। वो अब मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लो घर में शादी हो रही है, यस, शादी भी एक तरह का प्रोजेक्ट ही है, और बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होंगे, है ना। एक डेकोरेशन डिपार्टमेंट होगा, एक शॉपिंग डिपार्टमेंट होगा, एक कैटरिंग हलवाई डिपार्टमेंट होगा। क्या सब लोग सब काम कर रहे होते हैं? नहीं। मम्मी को बजट दे दिया कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी से 2 लाख रुपीज आपके पास है, इसमें सब शॉपिंग आपको खत्म करना है, एक लिस्ट आपको बता दी है ना। मम्मी वैसे चाहेंगी कि मामी के साथ जाएं, लेकिन पापा बोल रहे नहीं बुआ को भी लेके जाओ, अब जाओ, लड़ाई होगी जो होगा खत्म करके आना। ये एक टास्क आपका हो गया। एक फूफा जी हैं जो पता है हर शादी में वो यही ड्यूटी करते हैं कि वो हलवाई को मैनेज कर लेते हैं। फूफा जी अपना काम कर रहे हैं, भाजी के डब्बे प्रॉपर बन के गोदाम में लग जाने चाहिए, लाइक दिस। तो इस तरह अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। कोई बिल्लू भैया हैं जो डेकोरेशन देख रहे हैं, वो पूरा टेंट वाले को डेकोरेशन को देख लेंगे। तो हर आदमी अपनी अपनी टीम पे काम करेगा, बाद में मिला के इसको मर्ज कर देंगे, लाइक दिस। सो दिस इज कॉल्ड फास्ट। ये बहुत अच्छा आइडिया, मुझे बड़ा पसंद है। दिस कॉल्ड QFD। QFD स्टैंड्स फॉर क्वालिटी फंक्शनल डिप्लॉयमेंट। नाउ व्हाट इज दिस? जब कस्टमर बोलने के लिए आता है ना, मैं शादी वाला एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हम किसी कैटरर के पास गए, क्या क्या ऑप्शन है, कस्टमर कैटरर बता रहा है स्वीट डिश 4 तरह की मैं दे सकता हूँ, ये वो कह रहा है हाँ ये बढ़िया है, रसगुल्ला भी रखो, आइसक्रीम भी रखो। क्लाइंट भूल रहा है और बोल रहा है नहीं कॉन्टिनेंटल भी होना चाहिए, चाइनीज भी होना चाहिए। पूरा एक लंबा चौड़ा मेन्यू बन के तैयार हो गया। जब बाद में पूछा गया कि कॉस्टिंग क्या है इसकी, तो उसने बताया कि सर लगभग 4,500 रुपए पर प्लेट का खर्चा आएगा, जितना बड़ा मेन्यू आपने बनवा दिया। फिर कह रहा अच्छा ऐसा है, ठीक है चलो एक काम करो, रसगुल्ला हटा दो भी, गर्मी में रसगुल्ला कौन खाता है, ये गया ये गया ये गया। 15 मिनट के बाद में फाइनली 50 रुपए पे प्लेट सेट हुई, छोले भटूरे की एक प्लेट और थोड़ा सा रायता। तो आप समझ रहे हैं, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब कस्टमर बनाने पे आता है ना, खुद को बताता है ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, साथ साथ उससे बोलते हैं भाई एक काम कर, इसको स्केल करता चल। हो सकता है जो रिक्वायरमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ना हो, हम इसे बहुत सीरियसली ले रहे हो सकता है जो बहुत सीरियस रिक्वायरमेंट हो, हम उसे लाइटली ले रहे हो। तो व्हाट यू डू, यू जस्ट मार्क दीज पॉइंट्स, 5 पॉइंट, 4 पॉइंट, 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, 1 पॉइंट। अगर बहुत इंपॉर्टेंट है 5 पॉइंट,
हम इस बात का ध्यान रखेंगे। मे बी अगर हम इटरेशन बाय इटरेशन जा रहे हैं, फर्स्ट रिलीज में 5 पॉइंट वाली रिक्वायरमेंट्स पहले उसको रोल आउट करेंगे, देन अगर इंपॉर्टेंट है तो 4 लाइक दिस। तो इससे हमें भी और कस्टमर को भी एक वैलिड सेट ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यार कस्टमर भी सोचता है ये सच में इतना इंपॉर्टेंट है जितना मैं गाना गा रहा हूँ, उसको भी एक रीथिंक करने का मौका मिलता है। सो दिस आइडिया इज QFD। दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग अप्रोच इज कॉल्ड यूज केस अप्रोच। ये अगेन सब्जेक्टिव बात है, अलग अलग तरह के डायग्राम्स होते हैं, अलग अलग तरह के अंडरस्टैंडिंग है। ये ऐसा नहीं कि हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्शन वो बोल रहा है ना अपनी तरह से, जैसे शायद किसी रेस्टोरेंट का आइडिया है, एक रफ स्केच सा बना के दिखा रहा है क्लाइंट को, देख तू ऐसा बोल रहा है ना, एक वेटर है, फूड ऑर्डर आएगा, क्लाइंट देगा, देन शेफ उसको बना रहा होगा, देन ब्ला 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 लाइक दिस। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। जब मूवी बनाते हैं ना, अब मान लीजिए आप शाहरुख खान के पास गए स्क्रिप्ट सुनाने के लिए, है ना, तो आजकल लोग क्या करते हैं, सिर्फ स्क्रिप्ट, पहली बात तो शाहरुख खान आपके स्क्रिप्ट सुने इंपॉर्टेंट बात है। अभी उसने अगर 3 घंटा दिया तो कन्विंस करना पड़ेगा ना, 1-2 साल में एक ही स्क्रिप्ट फाइनल वो करेगा। आप अच्छे से नहीं करोगे तो आपकी पिक्चर में तो काम करेगा नहीं। तो नाउ व्हाट यू डू, स्क्रिप्ट के साथ साथ ड्राइंग भी बना के ले जाओ, कार्टून लाइक दिस। तो कार्टून ड्राइंग आपने बनाई हुई, लगा आप बोल रहे हो शाहरुख भाई आप ऐसे एंटर करोगे, कार्टून में शाहरुख विजुअलाइज कर पा रहा, अच्छा ये मेरी इमेज, इधर गुंडे होंगे, ये जो शॉट है हम दुबई में शूट करेंगे तो शाहरुख कैन सी इन द पिक्चर कि अच्छा बुर्ज खलीफा से मैं जंप कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस। तो जब डायग्राम के साथ थोड़ा सा बताते चलते हो ना, तो कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग हम बेटर तरह से समझ पाते हैं। कस्टमर भी देख के अच्छा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल रहा, ये पार्टी भी होनी चाहिए। तो ये काम करने के अलग अलग मॉडल से अलग अलग तरीके हैं, बट आई थिंक बेसिक आइडिया मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि यूज केस अप्रोच क्या है ना। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, बट आई ट्राई टू कवर ऑल ऑफ दीज टॉपिक्स इनटू वन आइडिया। These are some of the ideas using which requirement elicitation is done, gathering is done. Again, यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था मॉरल साइंस समझाने का कस्टमर को, भाई तू पहले बता दे, सही गलत की चर्चा अगले स्टेप में करेंगे विच इज रिक्वायरमेंट एनालिसिस। यस, तो वो अगले वीडियो में डिस्कस करूंगा। यहां तक आए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ठोक दीजिए सर, उसी से हम ग्रो होंगे, उसी से आप ग्रो होंगे और मिलके हम इस मिशन को आगे बढ़ा पाएंगे। थैंक यू सो मच, भगवान आप सभी को खुश रखे। जय हिंद, जय भारत।